एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्वेश्चन है इफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स आर गिवन एज r equal to I plus j plus 2k and f equal to k minus I, find the torque applied by force. Also find angle between r. Also find angle between position vector and force. ये हम लोग को बनाना है। ये क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। तो अभी तुम लोग को बताए हैं कि टॉर्क बराबर क्या होता है। टॉर्क एक वेक्टर है, तो टॉर्क बराबर होता है पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने बता दिए हैं, बनाओ। और एंगल निकालना है तुमको पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में, तो तुम लोग को एंगल भी निकल जाएगा। टॉर्क निकलेगा तो फिर एंगल भी निकल जाएगा। एंगल कैसे निकलेगा? टाउ इक्वल टू क्या लिखेंगे? आर एफ साइन थीटा एन। तो यहाँ मॉड टाउ लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा, ये मॉड करेंगे तो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आर क्रॉस एफ का मॉड और डिवाइडेड बाई आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। तो सबसे मेन काम तुम्हारा क्या है? पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, एफ का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो तुम्हारा साइन थीटा भी निकल जाएगा। आर क्रॉस एफ डिवाइडेड बाई आर इंटू एफ। बन जाएगा ये क्वेश्चन? छोड़ दे तुम लोग को ना, बना लोगे? यस सर। इसको होमवर्क है, बना लेना। यस सर, बना लेंगे। ठीक है। और एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग। अपना क्रॉस प्रोडक्ट का एक और एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। लीनियर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी निकालने में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। v इक्वल टू होता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्रॉस आर, ये सब क्या है? जैसे देखो, ये एक चक्की है ना। तो चक्की जो है, ये एक्सिस है चक्की का। ये चक्की घूम रहा है इस तरह से, इस तरह से चक्की घूम रहा है, और ये इस पे परपेंडिकुलर है। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है, तो चक्की ऐसे घूम रहा है। तो अगर हाथ को हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर का जो डायरेक्शन देगा अंगूठा, यही हो गया तुम्हारा। इसी को बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी।
पढ़ा चुके हैं, लीनियर वेलोसिटी बता चुके हैं, एंगुलर वेलोसिटी तुम लोग को बताए थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, है ना। थीटा के चेंजिंग जो होता है टाइम के साथ थीटा में, उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब किसी पॉइंट का हम बात करते हैं, मान लो एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, इस चक्की है, ये डिस्क घूमता है ना डिस्क, तो मान लो एक डिस्क है ना, डिस्क ऐसे घूम रहा है, तो डिस्क पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा यही तुम्हारा हो गया एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। और लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, जैसे कि मान लो एक हम पॉइंट लिए इस डिस्क पे, यहाँ पे एक पॉइंट हम कोई चूज किए, है ना, तो ये पॉइंट भी घूम रहा है, डिस्क पे पॉइंट है तो ये पॉइंट भी घूम रहा Yes, है। sir. तो एक पार्टिकुलर टाइम पे अगर हम इस पे टेंजेंट खींचेंगे एक पार्टिकुलर टाइम पे, तो ये जो डायरेक्शन आएगा उस पार्टिकुलर पोजीशन के लिए, फिर दूसरे पोजीशन पे जाएंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हम जो टेंजेंट खींचेंगे इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी। हर पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगा, और जैसे जैसे हम लोग पॉइंट चेंज करेंगे उसका लीनियर वेलोसिटी भी चेंज कर जाएगा। जिस इंस्टेंट में हम बात कर रहे हैं उस इंस्टेंट में हम टेंजेंट खींचेंगे तो ये डायरेक्शन मिल जाएगा लीनियर वेलोसिटी का। और यहाँ से जब हम लोग मिला देंगे ओरिजिन को, ये ओरिजिन को मिला दिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। जिस पॉइंट का बात कर रहे हैं उस पॉइंट का ओरिजिन के साथ दूरी, वो क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो तुमको अगर लीनियर वेलोसिटी चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी में पोजीशन वेक्टर से क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ये हमारा है पोजीशन वेक्टर, और ये है हमारा लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी हर पॉइंट का, जिस पॉइंट पे तुम बात कर रहे हो उस इंस्टेंट में टेंजेंट खींच दो उस पॉइंट पे। किस डायरेक्शन में टेंजेंट खींचना है, मोशन के डायरेक्शन में। जैसे कि मान लो ये चक्का है और ये चक्का ऐसे घूम रहा है, और हम इस पॉइंट का पूछेंगे तुमसे कि लीनियर वेलोसिटी क्या है, तो क्या करोगे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच दोगे, किस डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। समझ में आया क्या जी। एक बार फिर से. चक्का घूम रहा है, चक्का है ना, चक्का घूम रहा है इस तरह से, चक्का घूम रहा है। अब हम इस पॉइंट पे पूछेंगे कि लीनियर वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट का, चक्का पे एक पॉइंट है, इसका लीनियर वेलोसिटी बताओ। तो तुमको क्या करना है, जिस पॉइंट पे भी पूछेंगे उस पे क्या खींच देना है, टेंजेंट खींचने तो आता है ना, Yes, टेंजेंट खींच sir. देंगे। और ये टेंजेंट खींचेंगे, एक पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो एक डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, एक डायरेक्शन इधर भी हो सकता है। तो जिधर चक्का घूम रहा है वो वाला डायरेक्शन लेना है, तो कौन वाला डायरेक्शन वो हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन। लीनियर वेलोसिटी का ये हो गया डायरेक्शन, टेंजेंट खींचते हैं उस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का हमको निकालना था, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचे तो ये निकल गया लीनियर वेलोसिटी। तो इतना अभी हम नहीं जा रहे हैं इसमें, हम तुमको बता रहे हैं कि अगर हमको लीनियर वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर का क्रॉस कर देते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं, तुम लोग बना लेना। अगर तुमको दिया रहेगा ओमेगा इक्वल टू आई माइनस के, और पोजीशन वेक्टर तुमको दिया रहेगा जे माइनस के, तो तुमको पूछेगा कि फाइंड लीनियर वेलोसिटी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो पहले लीनियर वेलोसिटी निकाल लो क्रॉस प्रोडक्ट से, और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। ये भी बन जाएगा क्वेश्चन। क्रॉस प्रोडक्ट बता दिए हैं, तो लीनियर वेलोसिटी कैसे निकलेगा, Yes, sir. ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया एप्लीकेशन ऑफ क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का ये सब एप्लीकेशन हो गया। कैसे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो तुम लोग को पिछले क्लास में बताए हैं। यहाँ लिख देंगे Yes, आई sir. जे और के, है ना, और यहाँ कोफिशिएंट लिखेंगे, ओमेगा का पहले लिखेंगे, पहले इसका लिखते हैं और फिर इसका लिखते हैं। तो ओमेगा का क्या हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट 0 है, और के का कोफिशिएंट -1 है। और आर का आई कोफिशिएंट कितना है 0,
जे कोफिशिएंट कितना है +1 और के कोफिशिएंट कितना है -1। अब बस इसको डिटर्मिनेंट पे तोड़ दो, तुम्हारा आ जाएगा लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, 2 मेथड बताए हैं सॉल्व करने के लिए, बना लेना। यस यस सर। तो ये हम लोग का एप्लीकेशन हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग सीख गए। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जब 2 वेक्टर दिया रहेगा, अगर उसका डॉट निकालना है तो यहाँ एक डॉट देंगे। डॉट देना जरूरी है क्योंकि डॉट इसका सिंबल है। और इसका डिफिनीशन क्या है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और दोनों वेक्टर के एंगल का कॉस ले लीजिए, तो आपका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, 2 वेक्टर आपको दिया हुआ है तो इसके बीच में क्रॉस लिखेंगे, ये भी एक सिंबल है, इसको लिखना जरूरी है। और इसका डिफिनीशन क्या है कि दोनों वेक्टर का मॉड निकाल लीजिए और उसके एंगल के बीच का साइन निकाल लीजिए और साथ में एक यूनिट वेक्टर लगा दीजिए। क्यों यूनिट वेक्टर लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि ये जो चीज है एक वेक्टर आता है फाइनली, ये क्या आता है, वेक्टर आता है। और ये जो चीज है ये क्या आता है, एक स्केलर आता है। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ये स्केलर आता है। समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं जो डायरेक्शन बताता है इस क्रॉस प्रोडक्ट का। ये जो पूरा मिला के जो वेक्टर हुआ इसका डायरेक्शन बताता है। इसका डायरेक्शन कौन बताता है, ये यूनिट वेक्टर बताता है। ठीक है, यस तो ये हुआ हम लोग का कंक्लूजन। और अब हम लोग जा रहे हैं, हमारा एक और सर क्लास ये है लास्ट में क्लिक कर डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ। ये जो एन है ये क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। किसका डायरेक्शन बताता है, ये ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, इस वाला, इस वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है, ये बताता है इसका डायरेक्शन। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कौन बताता है, ये यूनिट वेक्टर बताता है। ठीक है, सर यस यहाँ तक समझ में आ गया? सर बोलो। सर वो जो टेंजेंट वाला था ना सर, जो टेंजेंट जिस तरफ एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन रहता है उसी वाला जैसे लेते हैं। चक्का जो है ये घूम रहा है, चक्का गाड़ी का है, ये इधर चल रहा है, मान लो ये चक्का है, ये ऐसे चल रहा है चक्का। हम तुमको पूछेंगे किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे भी हमको मन करेगा पूछ सकते हैं। हम पूछेंगे कि इस पॉइंट का तुम लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ। तो तुमको करना क्या है, जिस पॉइंट पे पूछेंगे उस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच देना है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इज ए लाइन विच टच द कर्व at a point and which is perpendicular to the radius of the curve। रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। खींच दिए। अब टेंजेंट का डायरेक्शन तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, इधर दे सकते हो और इधर दे सकते हो। तो हम बोले कि 21 डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये डायरेक्शन इसका है घूमने का, ये देखो इस डायरेक्शन में घूम रहा है ना गाड़ी का चक्का, तो ये इसीलिए ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसीलिए हम लोग ये वाला चूज करेंगे, ये वाला हम लोग नहीं चूज करेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज कौन है, ये है, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, उल्टा जा रहा है ऐसे, है ना। यस सर। तो इसीलिए हम लोग कौन चूज करेंगे, इस मोशन के साथ जो मैच कर रहा है, तो वो कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला है। तो हम लोग टेंजेंट ये वाला लेंगे। मतलब फाइनली हमारा लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी का हमारा डायरेक्शन हो जाएगा इधर, ऐसे दिखा देंगे कि ये है मेरा लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, सर ये टेंजेंट का ये हाफ वाला। अरे डायरेक्शन दिखाना भाई मेरे, इसका डायरेक्शन दिखाना है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन होगा। तो हाफ वाला फुल वाला का क्या मतलब होता है, इसे हम लाइन खींचते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए किसी चीज का, तो क्या हाफ फुल होता है क्या, छोटा कोई खींचेगा डायरेक्शन नहीं दिखाएगा क्या। अरे डायरेक्शन दिखाना है दोस्त। बोर्ड पे अगर ऐसे लिखा रहेगा पटना, तो बोलोगे कि ये छोटा लाइन क्यों है, बड़ा खींचो, हमको नहीं समझ में आ रहा है। अरे डायरेक्शन बता रहा है ना कि इस डायरेक्शन में चलिए तो यहाँ पहुंच जाइएगा। वैसे ही लीनियर वेलोसिटी का इस पॉइंट पे जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है,
तो वो इधर है। ये जैसे कि तुम कोई चीज को नचाते हो, हाथ में बांध के रस्सी को नचाते हुए, हाथ में रस्सी में एक ढेला बांध दो और उसको ऐसे नचाओगे तो रस्सी टूटेगा तो किधर फेंकाएगा जाके? जिस पॉइंट पे टूटेगा वहां से टेंजेंशियली फेंकाता है, फेंकाएगा ना? जहां टूटता है वहां से टेंजेंशियल डायरेक्शन में फेंकाता है। Yes, sir. ठीक है ना? तुम झूला पर झूलोगे, अगर गिरोगे, एक गोल वाला झूला पे बैठो, यहाँ पे तुम गिर जाओगे, यहाँ मान लो गिर गए, तो क्या यहीं पे नीचे गिर जाओगे? नहीं, तुम इधर फेंका के गिरोगे अगर झूला ऐसे घूम रहा है तो। टेंजेंशियल डायरेक्शन में फेंकाते हो, ठीक है ना? यही लीनियर वेलोसिटी का तुम्हारा डायरेक्शन होता है, इसीलिए तुम इधर फेंकाते हो। झूला अचानक गिर गए झूला पर से, तो क्या वही नीचे गिर जाओगे? यहाँ थोड़े गिरोगे। झूला इधर जा रहा था तो तुम गिरोगे तो थोड़ा आगे फेंकाओगे इधर, है कि नहीं? हाँ सर। तो ये क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी जो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन इसका होता है, इस पॉइंट का टेंजेंट कौन सा हुआ? तो ये, तो इसी डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है, तब हो सकता है तुम लोग का संडे को क्लास ना हो, और कल सैटरडे है ना, कल तुम लोग का हो सकता है क्लास होगा सैटरडे को। संडे को क्लास हम नहीं ले पाएंगे हो सकता है, तो सैटरडे को, संडे को क्लास तो नहीं होता है, मंडे को क्लास हम तुम लोग का हो सकता है नहीं ले पाएंगे, इसीलिए हम सैटरडे को तुम लोग का एक क्लास लेंगे, ठीक है ना? सैटरडे को हम तुम लोग को टाइम बता देंगे, वही टाइम मोस्ट प्रोबेबली 7 बजे से होगा सैटरडे। चलते हैं, तब कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।